स्कूल क्लोज, समर वेकेशन ऑन। स्वागत है आपका मेरी इस रंग बिरंगी दुनिया में। तो आज एक टीचर ऑफ ड्यूटी होकर जा रही है अपनी बुआ के घर हॉलीडेज एंजॉय। छुट्टियों की सुबह सफ़र का मज़ा और बुआ का ढेर सारा प्यार। तो आज सबको मैं दिखाऊंगी इस मिनी ब्लॉग में। और अभी हमें देखिए यहाँ पे तो इन्होंने ली है एंट्री। आ रही है बिल्कुल तैयार होके बुआ के घर जाने के लिए। खुशी देखो बुआ के घर जाने की खुशी कितनी है। कितनी खुशी है दीदी आपको बुआ के घर जाने की? बहुत ज़्यादा। इसके बाद फिर मैंने सोचा अपनी नेल पेंट लगा लेती हूँ न्यू वाली। तो पहले मैंने पिछली रिमूव, उसके बाद फिर मैंने इसे यूवी लैंप में सुखाया क्योंकि मेरे पास जेल नेल पेंट। उसके बाद फाइनल लुक। हेलो दोस्तों, तो हम हो चुके हैं रेडी और अब हम निकलने के लिए तैयार। दीदी टाइम क्या हो गया? 4:35 पूरे हो चुके हैं और अभी हमें नहीं पता कि हमें कितना टाइम लगने वाला है क्योंकि हमने कैब बुक की हुई है और कैब वाले भैया ने अभी एक राइड तो कैंसिल कर दी क्योंकि बुआ थोड़ी दूर है हमारी। और देखते हैं रात में ही पहुँचेंगे क्योंकि दिन का तो वेदर ऐसा हो जाता है ना कि ज़्यादा गर्मी होती है। या तो हम अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं और अर्ली मॉर्निंग में उठती नहीं हूँ। हमने फिर डिसाइड किया कि हम शाम को चलेंगे 4-5 के आसपास। तो 2-3 घंटे देखते हैं कितना लगता है, जाके हम बताएंगे आपको। अभी फ़िलहाल हम जर्नी भी डालेंगे तो देखते हैं बाकी पूरा टाइम कितना लगता है। ये देखो भाई हमारे कान्हा जी भी रेडी हो गए हैं बिल्कुल, मतलब नए कपड़े पहन के और पूरे मतलब मुकुट ये भी जाएंगे ना क्योंकि, तो ये बिल्कुल तैयार है। तो गाइज इतना टाइम हो चुका है, मुझे तो लग चुकी है भाई प्यास और भूख, पता नहीं क्या क्या लग चुका है क्योंकि इन्होंने 2-3 कैब कैंसिल हो चुकी है और मतलब दूर है ना, तो वो पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, दूर है मैम, हम फिर किससे लेके आएंगे ये वो, तो इस वजह से मैंने तो लिया नारियल पानी चलने से पहले। मैंने आपको 4:35 पे बताया था और अभी टाइम 5:15 हो रहा है, तो सोच सकते हैं आप हमें 40 मिनट ऐसे हो चुके हैं। 40 फिर हमारा कैब वाला आ गया था तो हम हो चुके थे रेडी निकलने के लिए। फिर वंश ने उठाया सामान और इधर मैंने उठाए कान्हा जी, तो हम निकल लिए। और फिर मतलब दीदी ने मुझे कान्हा जी को देख के बोला कि चल जल्दी से, तो फिर हम निकल चुके हैं बाहर। हम चलने के लिए हो गए तैयार क्योंकि अभी हमारी कैब आ रही है 2 मिनट में और फिर हम निकलते हैं यहाँ से। टाइम तो काफ़ी हो ही चुका है 5:30 और ये दीदी भी रेडी है। उसके बाद चली गई थी आवाज़ और मैंने यहाँ पे वंश के साथ की थी थोड़ी सी मस्ती। वंश को बोला था वीडियो में आ जाओ, बट ये शर्माता है तो ये आया नहीं, तो यही चीज़ें चल रही थी। बीच में कॉल आ गया था तो इस वजह से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। उसके बाद हम निकल पड़े, मतलब हमारी कैब आ गई थी और हम निकल चुके थे। तो निकलने के बाद क्योंकि हमें दिल्ली और देहरादून हाईवे से जाना था तो हाईवे पे कोई शॉप नहीं थी, तो हमने यहीं से मतलब दीदी शॉप पे गई और बुआ के लिए कुछ स्वीट्स लेके आई। तो फिर हमने सोचा यहीं से ले लेते हैं फ्रूट्स और स्वीट्स जो लेनी है, तो दीदी गई उतर के और लेके आई। उसके बाद हम आ गए दिल्ली देहरादून हाईवे पे और मुझे आया इस हाईवे पे बहुत मज़ा क्योंकि मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि शायद नहीं है ये स्टार्ट अभी, तो मम्मी और दीदी ने फिर बताया कि नहीं ये तो स्टार्ट हो चुका। और जहाँ पे हमें 3 से 3.5 घंटे लगते थे बुआ के यहाँ जाने में और मुझे आलस भी आ जाता था, वहाँ आज मुझे सिर्फ 40 मिनट्स लगे और मैं शॉक्ड हो गई एकदम से पहुँचने के बाद। जब मुझे पता लगा, मतलब मैं शॉक्ड हो गई कि सच में हम पहुँच गए। तो मम्मी बोली कि हाँ, क्योंकि मम्मी अभी भी आई थी यहाँ पे, कुछ काम था, तो मैं शॉक्ड हो गई। तो मैंने तो हाईवे की जर्नी को बहुत इन्जॉय किया और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इसमें भैया ने चला रखे थे अच्छे अच्छे भजन कान्हा जी के, तो मैं वो सुन के और बहुत जल्दी से अपनी बुआ के यहाँ पे पहुँच गई। उसके बाद होता है कि हम हाईवे से नीचे उतरते हैं, मतलब नीचे उतरना था हमें। फिर यहाँ से हमारी बुआ का गाँव आ गया, तो हमने ले लिया गाँव में एंट्री और फिर हम थोड़ी सी दूर चले और ये बुआ के खेत हैं, ये सारे बुआ के खेत हैं इधर की साइड। तो मतलब हम यहाँ से गए, फिर गांव में तो एंट्री हमने ले ही ली थी पहले ही,
बट ये बिल्कुल गांव आ गया है, जिसे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे घर है गांव के। तो हमने ले ली एंट्री। और मुझे याद है क्योंकि बचपन में हम जाते थे, बग्गी में जाते थे इस रोड पे, तो मैं सारी चीज़ें याद कर रही थी कि हाँ हम इस रास्ते से जाते थे। मैं अपनी दीदी को बता रही थी कि ये ऐसे 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 था, ऐसे था। तो दीदी ने बोला हाँ तुझे याद है, क्योंकि मैं बीच में आती ही नहीं थी, मुझे थोड़ा आलस आता, मम्मी वगैरह आ जाती थी तो मैं घर से निकलती बहुत कम ही हूँ। उसके बाद हमें मिली बुआ, गेट पे खड़ी हुई, और फिर हमने बुआ को किया नमस्ते और हम गए अंदर। अंदर जाने के बाद हमें मिला रॉक्सी, जो कि हमसे शर्मा के और ये चारपाई के अंदर घुस गया। मतलब एक बार इसने भोबो किया और उसके बाद ये अंदर घुस गया शर्मा के। हम इसे बुलाते रहे कि रॉक्सी बाहर आ जा, बट ये नहीं आया। तो बड़ा क्यूट सा है, बड़ा मतलब लैब्रा है। ये हम पी चुके हैं चाय, नाश्ता हमने कर लिया। ये दीदी अपनी जुल्फे संवारती हुई ये दरवंश और ये मैं थोड़ी थोड़ी दिख रही होंगी, ये मैं बैठी हुई हूँ। उसके बाद क्योंकि हमें टाइम तो ज़्यादा हो ही गया था, तो हमने किया डिनर और हम सारे बैठ गए, फिर हमने डिनर किया। ये छोटी सी चिक्कू, ये बहुत काम करती है, छोटी सी है ये अभी, और ये बहुत काम करती है वास्तव में। मतलब इस टाइम पे शायद इस उम्र में हमने इतना काम नहीं किया होगा, और मैं तो अभी भी नहीं कर सकती, ये तो बहुत करती है भाई। उसके बाद हमने डिनर किया, हमारे बाद फिर आए भैया, दोनों भैया, तो दोनों भैया ने डिनर किया। उसके बाद उधर से बुआ सर्व कर रही थी चीज़ें, और ये सब बैठ के मस्तियाँ चल रही थी अन्नू दीदी की, भैया की। तो मस्ती चलती है इनकी, अगर चलती है ना सिर्फ मोटापे के ऊपर चलती है, तो इनकी वही चर्चा चल रही थी। इतना मीठा खा लिया, इतना ये कर लिया, क्योंकि भैया तो जिम कराते हैं और करते हैं, तो भैया इसे चिढ़ाते रहते हैं। तो इनकी यही चल रही थी। ये बोल रही थी मैं तो खाऊंगी, मैं तो रसगुल्ले खाऊंगी, ऐसे ही खाऊंगी, मुझे तो मीठा खाना है, मेरा तो जो मन करेगा वो करूँगी, जिसके मन में हो वो रोक लो, जिसकी हिम्मत हो। तो इसकी ये चल रही थी। लास्ट में इसने यही बोला कि जिसकी हिम्मत हो वो रोक लो मुझे, मैं तो खाऊंगी। उसके बाद ये दिल्ली देहरादून वाला हाईवे है, तो हम रात में इसकी खूबसूरती देख रहे थे। देखो कितनी अच्छी सी लाइट जा रही है, क्योंकि ये बुआ के खेतों में से ही गया हुआ है, तो हम देख रहे थे। तो एक गांव में और फिर हाईवे निकल गया, और फिर यहाँ पे इतनी बसावट सी हो गई एकदम से, मतलब लाइटिंग वगैरह। तो ये चीज़ें बता रहे थे कि हाँ ऐसे हो गया, और ज़मीन के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात चल रही थी। सीरियस टॉपिक था बिल्कुल, पैसों के मामले का टॉपिक हमें हमेशा सीरियस ही होते हैं ना, तो ये चीज़ें चल रही थी। फिर उसके बाद ये करने के बाद फिर चीकू ने लिए मेरे फ़ोटोज़ कि चलो बुआ जी मैं आपके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर देती हूँ। तो चीकू ने मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए स्नैप पे और नॉर्मली, और फिर मैंने चीकू को बुलाया कि चलो अब मैं तुम्हारे लेती हूँ। तो हम दोनों ने साथ में स्नैप बनाई और फ़ोटोज़ लिए कुछ। और तो चीकू खुश हो गई मेरे साथ में, क्योंकि उसे मज़ा आया, उसे मैं उसके जैसी लगी फ़ोटोज़ वगैरह में और इन चीज़ों में। तो उसने और मैंने बहुत इन्जॉय किया। ये देखो चीकू ने मेरे चश्मा लगा दिया। उसके बाद कह रही बुआ कैसी लग रही हो, मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी लग रही हो, चल मैं इसे इंक्लूड करूँगी वीडियो में ज़रूर। उसके बाद फिर हमने की गपशप बुआ के साथ बैठ के, और फिर हमने रात में पिया सोने से पहले दूध, और दूध पीने के बाद फिर थोड़ी सी गपशप हुई बुआ के साथ में। और उसके बाद हम करते हैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड। तो आप इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।